जय हिंद दोस्तों। तो अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको आप समझ लेंगे तो आप अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। मेन जो चीज़ है इसमें, जो जो हम कैसे फॉर्मूला डराइव करेंगे इस फिगर के लिए, इसका सरफेस एरिया के लिए। तो ये हमें एक मेडिसिन की कैप्सूल ली हुई है जिसका टोटल लेंथ दे दिया 14 mm और इसकी विड्थ दे दिया 5 mm। ओके, तो हमें इसका निकालना है सरफेस एरिया कितना है। सरफेस एरिया मतलब कभी भी सरफेस एरिया मतलब समझ में आए, कभी भी सरफेस एरिया तो सरफेस एरिया मतलब क्या क्या पार्ट आप टच कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेडिसिन आपके पास है तो आप इस पर क्या क्या टच कर सकते हैं। इसकी पूरी बाहर वाली सरफेस टच करते हैं तो बाहर वाली सरफेस में क्या क्या चीज़ आ रहा है। यहाँ से यहाँ अगर देखिए इतने पार्ट में, अगर मैं इतने पार्ट में चेक करूँ, इतने यहाँ से लेकर इस पार्ट तक अगर मैं चेक करूँ तो मैं इस पार्ट में क्या क्या टच कर पा रहा हूँ। एक सिलेंडर है बीच में और इसका मैं क्या टच कर पा रहा हूँ। पूरा टोटल सरफेस एरिया टच कर पा रहा हूँ क्या? नहीं। सिलेंडर का सिर्फ मैं ये कर्व्ड वाला एरिया जो है इसको ही मैं टच कर पा रहा हूँ। तो ये कर्व्ड वाला एरिया है क्या सिलेंडर का? ये जो कर्व्ड वाला एरिया है सिलेंडर का, ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। तो सिलेंडर का मैं कर्व सरफेस एरिया टच कर पा रहा हूँ इसका, सिलेंडर का। ओके, और क्या टच कर पा रहा हूँ? और ये जो साइड में जो हेमिस्फेरिकल बाहर निकले हुए हैं इसका कर्व सरफेस एरिया मैं टच कर पा रहा हूँ, इसका भी कर्व सरफेस एरिया मैं टच कर पा रहा हूँ। तो ये तीन चीज़ें टच कर रहा हूँ, एक, दो और ये तीन। ओके, ये वाली चीज़ मैं टच कर पा रहा हूँ। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो सिंपल हो गया। अब ये जो बचे हुए हैं इनका कैसे निकालें? ओके, तो इसका जो है टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इस पूरे फिगर का? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस अब देखिए हमें निकालना है ये वाला हिस्सा हेमिस्फेयर का, जो कर्व सरफेस एरिया उसको भी टच कर पा रहा हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। और यहाँ से भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब सेम साइज के हैं। अब बताइए दो कर्व सरफेस एरिया, अब मान लीजिए दो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हैं, या तो इनको अलग अलग आप प्लस करें या फिर आप थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी या विजुअलाइजेशन लगाइए। अब मान लीजिए सिलेंडर को मैंने बीच से कट करके बाहर निकाल दिया और ये दोनों जो हेमिस्फीयर हैं इनको मैंने आपस में लेकर आके मिला दिया। तो ये दोनों हेमिस्फीयर मिलके क्या बन जाएंगे? स्पीयर। और इनका बस मैं कर्व सरफेस एरिया तो टच कर पा रहा हूँ। तो ये अगर मैं लेकर आके ज्वाइंट कर दूँ एक स्पीयर नहीं बन जाएगा? और स्पीयर का मैं पूरा हिस्सा टच कर सकता हूँ। तो या तो टोटल डायरेक्ट ऐड कर दीजिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, या फिर दो बार ऐड कर दीजिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एक बार है और दूसरी बार भी है तो इंटू टू कर दीजिए जैसे आपकी इच्छा। कर्व सरफेस एरिया ही बस टच कर पा रहे हैं हेमिस्फेयर का जो बेस एरिया वो तो कैप्सूल के अंदर है, उसको थोड़ा टच कर पाएंगे। जैसे जो बेस एरिया है सिलेंडर का वो भी नहीं टच कर पाएंगे, वो कैप्सूल के अंदर है, हम क्या कैप्सूल के बाहर वाली चीज़ों को टच कर पाएंगे। तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसको टच कर पाएंगे। अब आप इसमें देख लेते हैं कि रेडियस कैसे निकाल जाए। अब टोटल लेंथ 14 दी हुई है और ये जो डायमीटर है ये अगर दिया हुआ है 5, तो ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर हो गया 5, है कि नहीं? इतनी लेंथ 5 अगर दी है तो ये जो डायमीटर है इसकी लेंथ भी 5 होगी। तो डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस कितना हो? 5/2। तो रेडियस हमारी हो जाएगी 5/2 mm। ओके, तो आपका जो सरफेस एरिया जो निकलेगा पूरे इसका, ये भी किस में निकलेगा? में ही निकलेगा। ओके, अगर आप इसको चेंज करना सकते हैं, नहीं तो इसमें निकाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? 2πRH प्लस 2 इंटू कब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? ये होता है आपका 2πr²। ओके, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है? ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है? वही रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या सेम है, 5/2। अब हाइट क्या हुई? अब हाँ हाइट निकालना है। देखिए रेडियस क्या हो गया, ये टोटल है 14, हमें चाहिए ये वाली चीज़, यही तो है सिलेंडर का हाइट, ये हमें निकालना है। तो हमें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को माइनस करना पड़ेगा, सही बात है। तो ये वाली चीज़ कितनी है? तो अब अगर देखेंगे तो 5 mm जो है इसका डायमीटर है। ओके, तो ये जो हेमिस्फीयर है हमारा इस तरीके का, हेमिस्फीयर की यहाँ से यहाँ तक ये जो चीज़ है इसे क्या कहते हैं? ये इसका रेडियस है कि नहीं? ये टोटल है आपका डायमीटर। तो ये जो इसका इसका डायमीटर का आधा इससे क्या हो गया? रेडियस। तो ये जो हेमिस्फीयर है इसको मैं टेढ़ा लिख रहा हूँ आपको, अगर मैं इसको सीधा बनाऊँ यूँ,
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या होता है, रेडियस होता है, सही बात है कि नहीं, ये रेडियस होता है, ये वाला भी हिस्सा रेडियस होता है। तो ये रेडियस जो है इसको माइनस करना है, तो ये आ रहा है, ये भी आ रहा है। 14h निकालने के लिए 14 mm जो है टोटल लेंथ में से 2r को माइनस कर देंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो हाइट क्या हो जाएगी, 14 माइनस 2r। तो 14 माइनस 2 इंटू आर क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर मतलब डायमीटर ही हो गया। तो डायमीटर कितना है 5, या फिर 2 इंटू 5/2 कर दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 14 माइनस 5 कितना हो गया, 9। तो हाइट की वैल्यू आ गई 9 mm। फिर हाइट आ गई 9 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 5/2 इंटू 5/2। इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 जा 45, 45 इंटू 22 करेंगे तो ये आ जाएगा 990/7 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 550/7। ओके, तो इसको अगर प्लस कर देंगे एलसीएम लेके तो 1540/7 mm²। ओके, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 2 220 mm² आंसर आ जाएगा।